आइए हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि पेपर 1 कौन भर सकता है, पेपर 2 कौन भर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि आपको कितनी फ़ी देनी है, 500 रुपये देनी है कि 700 रुपये देनी है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो व्यक्ति ने 10+2 पास किया हो, केवल हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की हुई है, वो आरक्षक जीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। रेडियो नहीं भर सकता वो, तो आपको केवल आरक्षक जीडी के लिए ही अप्लाई करना है। वही अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 8वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप आरक्षक जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। यानी केवल पेपर 1 वही भर सकता है जिसने या तो सामान्य बीएससी किया हुआ है या फिर कक्षा 12वीं पास है। रेडियो के लिए अलग योग्यता है। रेडियो ऑपरेटर करने के लिए आपको केवल 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद आपको SCVT या NCVT से 2 वर्षीय ITI भी कंप्लीट होना चाहिए, जिनके सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटल, इंफॉर्मेशन तकनीकी, टेलीकम्युनिकेशन में कोई भी एक पाठ्यक्रम हो। तो इस प्रकार से यदि आपने ITI किया हुआ है 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो ही आप रेडियो के दूसरे पेपर के लिए योग्य होते हैं और आपको भरना होगा। यानी आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। पेपर 1 तो जीडी आरक्षक के लिए भी सामान्य रहेगा और रेडियो के लिए भी सामान्य रहेगा, किंतु पेपर 2 स्पेशल सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसके अलावा देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर सातों दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनमें से आपने किसी में भी ITI किया हुआ हो। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई है, जैसे कि आपने कोई एक डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, कंप्यूटर साइंस हो, यदि आपने UGC या ISET से या मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपने डिग्री की हुई है तो आप इसको रेडियो के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने 4 वर्षीय BE या BTech कोर्स किया हुआ है, यानी आप इंजीनियर हैं और 4 वर्षीय कोर्स होना अनिवार्य है, तो भी आप भर सकते हैं। आगे हम जब बात करेंगे कि जिस तरह से आपने UGC से आपने 4 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। अच्छा, उनमें क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। यदि आपने इन 4 में से किसी में भी आपने BE या BTech किया हुआ है तो आप रेडियो के लिए योग्य हैं। यानी आपको दोनों पेपर भरना होगा, एक सामान्य GD वाला भी और रेडियो ऑपरेटर वाला भी। इसके अलावा यदि आपने BSc फिजिक्स से या कंप्यूटर साइंस से किया हो तो भी आप रेडियो के लिए एलिजिबल होते हैं। आप तो आप भर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सामान्य होगा जिसमें हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे, और पेपर 2 जो होगा एक स्पेशल सब्जेक्ट का होता है। आप जिस सब्जेक्ट से करते हैं उसका आप स्पेशल सब्जेक्ट होता है। थैंक यू।